हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूपी का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन की बात करें तो यूपी के निम्न भाग, भौतिक विभाजन निम्न भागों में बांटा गया। पहला भावर क्षेत्र, दूसरा तराई, तीसरा गंगा यमुना का मैदान, चौथा पठार और पांचवा पर्वत। तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है सर। तो हाँ, पहला ये पहाड़, दूसरा पत्थर, इसको पत्थर कह सकते हैं, पत्थर, ये इसके बीच से निकल के नदियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये होगा तराई का क्षेत्रफल, ये गंगा यमुना का मैदान, आइए इसकी बात करें। जब बड़े बड़े पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर को काट कर निकलती हैं। जब उनका बहाव धीमा पड़ जाता है तो पत्थर के नीचे से नदियाँ बहना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अंदर बहना जब शुरू कर देती हैं तो जब इसके अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्रफल कहते हैं। अब भांवर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो भांवर क्षेत्रफल क्या होता है, आइए जान लेते हैं। भांवर क्षेत्र में कृषि नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ कंकरीला और पथरीला पत्थर होता है। जैसे आप चले जाएंगे पश्चिम में तो वहाँ आप चले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत कम वहाँ खेती होती है। चाहे पर्वतीय इलाके में आप चले जाएंगे तो वहाँ खेती बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग निम्न भागों में बांटे हैं। पहला होगा तराई, दूसरा होगा पर्वत, तीसरा होगा पहाड़, चौथा होगा भांवर क्षेत्र, अब पांचवा इसमें होगा, हम लोग का पांचवा हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान। आप लोग यहीं से इसको लिख लीजिएगा, पांचवें में हम लोग लिख लेंगे गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। चाहे हम बता भी देते हैं भांवर क्षेत्र क्या होता है। जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर लाती हैं, लेकिन जब उनका बहाव धीमा पड़ जाता है तो उन्हें छोड़ देती हैं, बीच रास्ते में ही छोड़ देती हैं और उनके अंदर से बहना स्टार्ट कर देती हैं और दिखाई नहीं देते। इसी को हम लोग भांवर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे भांवर क्षेत्र क्या होता है। हेडिंग डालेंगे हम लोग भांवर क्षेत्र। इसमें लिखेंगे जब नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को काट कर अपने साथ बहाना शुरू कर देते हैं। जब इनका बहाव धीमा पड़ जाता है तो इन्हें छोड़कर
इनके अंदर से बहना शुरू कर देती हैं, इसे हम भावांतर क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, भावांतर क्षेत्रफल में आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके भावांतर क्षेत्रफल में खेती का कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कंकरीले व पथरीले होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार और भावांतर क्षेत्र क्या होता है। जब पहाड़ों के बीच से नदियाँ गुजरती हैं, जिसे आप हम झरना कहते हैं, तो झरना मान लीजिए। झरना क्या होता है? पहाड़ों से बीच से होकर गुजर। भावांतर क्षेत्र किसे कहते हैं? जब नदियाँ पहाड़ों से बीच से होकर गुजरती हैं तो अपने का साथ कुछ छोटे छोटे पत्थरों को काट कर लेकर निकलती हैं। जब बहना शुरू करते हैं तो जब इनका बहाव धीमा पड़ जाता है, जाहिर सी बात है जब नदियाँ ज़्यादा तेज बहेंगी तो अपने साथ पत्थर को ठेल के ले जाएंगे, उनका बहाव कहीं ना कहीं जाकर स्लो होगा, जहाँ स्लो होगा तो उनसे अत्यधिक भारी चीज़ों को वहीं छोड़ देती हैं, जिसके कारण क्या होता है नदियाँ उसके नीचे से बहना शुरू कर देती हैं, चाहे जहाँ से स्थान मिलता है वहाँ से वो बहना शुरू कर देती हैं। जब इनका बहाव छोटा हो जाता है या जब बहाव इनका धीमा हो जाता है तो उन्हें छोड़कर अंदर से बहना शुरू कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भावांतर क्षेत्रफल कहते हैं। एक चीज़ और, भावांतर क्षेत्रफल में क्या होता है? खेती का कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कंकरीले और पथरीले होते हैं। यूपी में भावांतर क्षेत्रफल सबसे अधिक कुशीनगर से सहारनपुर तक फैला है। भावांतर क्षेत्रफल का विस्तार, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, भावांतर क्षेत्रफल का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।